सेनेट इंतखाबात में 5 रोज बाकी हैं और तहरीक इंसाफ ने नाराज अरकान को मनाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने सूबाई वज़ीर कानून से गुज़िश्ता दिनों इस्तीफ़ा लिया था। आज उनको मिलने के लिए बुला लिया। मुलाकात में सुल्तान मोहम्मद खान ने सेनेट उम्मीदवारों की नामजदगी पर पार्टी फैसलों की तायीद की। ये वही सुल्तान मोहम्मद खान हैं जिनसे 11 फरवरी को वजारत वापस ले ली गई थी। सुल्तान मोहम्मद खान उस वीडियो में दिखाई दिए थे जिसमें तहरीक इंसाफ और कौमी वतन पार्टी के अरकान मुबैना तौर पर पैसे वसूल कर रहे थे ताकि सेनेट के लिए वोट फरोख्त कर सकें। वीडियो सामने आने के बाद सुल्तान मोहम्मद खान से फौरी इस्तीफा ले लिया गया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी, शेरी मज़ारी और शहजाद अकबर पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी थी ताकि इस सारे मामले की तहकीकात की जा सके। दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उस वज़ीर से मुलाकात कर रहे हैं जिससे खुद इस्तीफा लिया था और सुल्तान मोहम्मद खान उन लोगों में शामिल हैं जिनके बारे में तहकीकाती कमेटी के रुकन फवाद चौधरी ने हमारे ही प्रोग्राम में कहा था कि उन लोगों पर जुर्म साबित हो चुका है। ये किस मुंह से दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं? इन लोगों का तो बॉयकॉट होना चाहिए। उन्होंने कुरान उठाया कि हमने कुछ नहीं किया और बाद में उनकी ये वीडियो जो है वो सबके सामने आ गई। इसलिए अब इसके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी जो है वो स्क्वेयरली बनती है। इन लोगों को तो मेरा ख्याल है सोशल बाइकआउट होना चाहिए। ये तो वो स्याह धब्बा है पाकिस्तान की सियासी तारीख के ऊपर जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। लॉ मिनिस्टर साजन साहब को बनाया गया था ये 2018 में, क्योंकि पीटीआई का हिस्सा नहीं थे इसलिए इनके खिलाफ कोई ऐसी बात जो है वो सामने नहीं आई। जो ही सामने आई है उनको 4 घंटे में उनके ओहदे से हटा दिया गया। डस्का में ज़िमनी इंतखाब कलअदम करार दिए जाने के बाद हुकूमती फैसले भी तहरीक इंसाफ की उसूली सियासत पर सवालिया निशान उठा रहे हैं। हुकूमत ने फैसला किया है कि पूरे हल्के में दोबारा इंतखाब के इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज किया जाएगा और इंतजामी अफसरान से मुताल्लिक हुक्मनामे के खिलाफ भी अपील की जाएगी। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने ट्वीट में हुकूमत को मुखातिब करते हुए लिखा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करना साबित करता है कि तुमने चोरी की है। वोट चोरी में मुलविस अफसरान को बचाना साबित करता है कि चोरी तुम्हारे कहने पर की गई है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। फवाद चौधरी साहब, आप एक पोजीशन लेते हैं जिसकी तहकीकात आप कर रहे हैं। आपने कहा इनका तो बॉयकॉट करना चाहिए। उन्हीं सुल्तान मोहम्मद से आज वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मिल लेते हैं। आपने इलेक्शन कमीशन के हवाले से बड़ी उसूली पोजीशन ली और कहा कि ताकतवर होना पाकिस्तान का निज़ाम और फ़ायदा है। इसके अलावा फैसले के हवाले से आपने उसूली पोजीशन ली। आपके पार्टी के रहनुमा उन्हें तनकीद का निशाना बना रहे हैं। बलूचिस्तान में जो इल्ज़ाम दूसरों पर लगा रहे थे वो इल्ज़ाम आपकी पार्टी पर लग रहा है। सिंध में भी आपकी पार्टी पर लग रहा है। ये एग्जैक्टली कहाँ खड़ी है तहरीक इंसाफ इस सारे के सारे मामले में कि जो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं वही बात अंदर से पार्टी के इल्ज़ाम आप पर लग रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है शाहजेब कि जो आपने बात कही कि वो लोग जो वीडियो में पैसे कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो मैं तो अभी उस बात के ऊपर कायम हूँ और मुझे कहा गया है, बताया गया है कि जो आज तस्वीर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की उनके साथ आई है वो पुरानी तस्वीर है और नई तस्वीर नहीं है। और अगर खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर उनसे मिलते हैं तो मेरा ये ख्याल है कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी खराब करते हैं और एक वोट के लिए वो अगर उन लोगों को मुलाकातें करते हैं जिनको उन्होंने खुद पार्टी से निकाला है तो जाहिर है कि ये उनके जो एक क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर सवालिया निशान आएगा। हमारा तो मौका वही है जो हमने आपके प्रोग्राम में दिया है और उसके बाद जो हमारी जो कमेटी है जिसमें शहजाद अकबर और डॉक्टर मज़ारी शामिल हैं, हमने उसके ऊपर जो अपनी कार्रवाई की है वो भी बड़ी सुरहात से आगे बढ़ रही है और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हम एक ऐसी रिकमेंडेशंस के साथ आ सकें जिसमें ये हॉर्स ट्रेडिंग का खेल जो है वो खत्म हो सके। वैसे ये बड़ी अहम बात है कि आप अपनी उसूली पोजीशन पर कायम है क्योंकि ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट हुई थी। आप कह रहे हैं आपको बताया गया ये पुरानी तस्वीर है। जी बिल्कुल, मैंने जब आज पूछा खैबर पख्तूनख्वा के जो इंफॉर्मेशन के लोग हैं तो उन्होंने मुझे कहा कि ये पुरानी तस्वीर है और वो उनकी मुलाकात नई नहीं है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी बात दुरुस्त है और उनकी मुलाकात नहीं हुई है तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है और चीफ मिनिस्टर साहब को यकीनी तौर के ऊपर इसके ऊपर जो है वो अपनी पोजीशन का जायजा लेना चाहिए क्योंकि हमारी पोजीशन वही है जो हमने आपके प्रोग्राम में। और फाजिल साहब आपसे मैं सवाल भी फ्रेज कर देता हूं क्योंकि आपसे प्रोग्राम में बात हुई थी और आपने इत्तफाक किया था कि दोनों तरीके से ये जो पैसे का लेना देना है खत्म होना चाहिए, पार्टियों के फ्रंट पर भी और एमपीएस के फ्रंट पर भी। अब वो दोनों इल्जाम आप ही की पार्टी पर लग रहे हैं। सैफुल्लाह अबड़ो के ऊपर इल्जाम पार्टी के अंदर से लियाकत जतोई ने लगा दिया 35 करोड़ का, फिर अब्दुल कादिर के ऊपर इल्जाम लगा, पहले एक दिन पहले उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की थी, उन्हें टिकट दे दिया, पार्टी ने कहा यही तो है 70 करोड़ जो ऑफर कर रहा था, टिकट वापस लिया, किसी और को दिया, अब्दुल कादिर ने सपोर्ट हासिल की आपकी इत्तेहादी की और आप अपने इत्तेहादी के हक में विड्रॉ कर लिया अपना कैंडिडेट। तो ये कान यहां से या वहां से पकड़ने वाली बात हो गई।
नहीं, पहली बात तो यह है कि देखिए जतोई साहब के तो जो बात है उसके में तो कोई वजन नहीं है। जब आपके एक आदमी को टिकट नहीं मिलता दूसरे को मिल जाता है और वो एक बयान दे दे तो उसकी तो कोई अहमियत नहीं, ना ही उसको आप इतना तो आप डिस्कस करेंगे। तो उसकी वजह यह है कि ये जो लियाकत जतोई साहब है वो खुद कैंडिडेट थे सेनेट के, जब उनको टिकट नहीं मिला तो वो नाराज हो गए जाहिर है, और उसके ऊपर जो है उन्होंने एक तरह की गुफ्तगू जो है वो की। दूसरी जो बात है अब अपना हमारे जो बीएपी का और मामला है बलूचिस्तान का, देखिए उसमें सिंपल यही था, जब हमारी पार्टी ने ये कहा कि नहीं ये इनको कबूल नहीं है तो वहाँ पर एक जो लोकल वर्कर है उनको टिकट दिया गया। अब वो लोकल वर्कर और पीटीआई जो बलूचिस्तान है वो और बीएपी ने आपस में एक जो है वो मुआहदा किया है, वो उसका इस्लामाबाद से ताल्लुक नहीं है, उसका ताल्लुक कोयटा से है। तो ये इंटरनल अरेंजमेंट हर जगह के ऊपर होती है और वही अरेंजमेंट वहाँ पे हुई है, तो मेरा नहीं ख्याल उसमें किसी किस्म की कोई एलिगेशन का कोई सवाल। फौजी साहब, अगर आपके एमपी अब्दुल कादिर साहब को ही वोट दे दें और वो ही सेनेटर बन जाएं और आपने अपना विड्रॉ किया है क्योंकि पहले आपने टिकट दिया था बीएपी से कि उन्होंने सपोर्ट हासिल कर ली आज़ाद खड़े होकर, तो मैं वही कह रहा हूँ कि कान यहाँ से पकड़े या वहाँ से पकड़े वाली बात नहीं हो गई कि पैसे चल गए और वो सेनेटर मुंतखब हो गए जो आपकी पार्टी के लोगों ने इल्ज़ाम लगाया था। देखिए ना, बात यह है कि हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम की बात ये है ना, इल्ज़ाम तो देखिए ना, जिसको टिकट नहीं मिलता वो इल्ज़ाम तो लगा ही देता है ना कि दूसरे, उसमें इतनी सीरियसनेस कोई ऐसा इशू ये था कि हमारी पार्टी ने कहा कि इन साहब को टिकट मिलना चाहिए, उनको हमने टिकट विड्रॉ कर दिया। उसके बाद जो कोयटा में बलूचिस्तान की पार्टी है उनका और बीएपी का मामला है, अब एक मुकामी एडजस्टमेंट है तो उसको मतलब हम कैसे उसको जो है वो कर सकते हैं या ना हो। मुकामी सियासत होती है, उसकी अपने एस्पेक्ट्स हैं, उसकी अपनी एक डिमांड्स हैं, उसके मुताबिक अगर कोई करता है तो उससे वो तो एक लिस्टिमेट बात है। वैसे तीसरा इशू, ज़ाहिर आप शफाफियत की बात करते हैं, यहाँ पर भी इल्ज़ाम आपके ऊपर लग रहा है और वो इलेक्शन कमीशन के फैसले की सूरत में लग रहा है जिस पर आपकी पार्टी के कुछ अफराद इलेक्शन कमीशन पर तंजिया तनकीद कर रहे हैं, कुछ शेयर कर रहे हैं। आपने ज़ाहिर अप्रीशिएट किया है कि रिवायत कायम होनी चाहिए इदारों के एहतराम की, और फिर जो ऑफिसर्स के खिलाफ फैसला दिया उसको भी तहरीक इंसाफ चैलेंज करने जा रही है। तो जो शफाफियत है और इलेक्शन में शफाफियत का नारा है उस पर भी सवाल उठ गया कि इलेक्शन कमीशन ने जो आप लोगों के हवाले से रिपोर्ट दी है। नहीं देखिए, एक तो आपका एतराज जो है उससे दुरुस्त नहीं। ये पहली बात ये है कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसके ऊपर तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने बड़ी अपनी पोजीशन असर्ट की है और ऐसे ही मजबूत इदारे जो हैं वो मुल्क की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन से पहले सुप्रीम कोर्ट में भी जो स्टैंड लिया, जो भी वो समझते हैं सही है, उनको उस पर खड़ा होना चाहिए। और मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इमरान को मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़ा एक पाकिस्तान के अंदर इससे पहले कभी इलेक्शन कमीशन इतना खड़ा नहीं हुआ, वो तो बड़ा अच्छा उन्होंने किया। लेकिन जहां तक फैसले को चैलेंज करने का ताल्लुक है वो तो देखिए एक लीगल प्रोसेस है और वो हक है अली असद मलिक का कि वो उसके ऊपर क्या करना चाहते हैं, और अगर वो उसको चैलेंज करते हैं तो वो लीगल प्रोसेस का हिस्सा है। दिस इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ अ सिटीजन। और जब लीगल प्रोसेस है और ज़ाहिर लीगल राइट है, मगर क्योंकि तहरीक इंसाफ नहीं कहा था शिबली फराज साहब ने कि हम चैलेंज नहीं करेंगे, हम दूसरी जमातों के साथ नहीं है, मगर उन ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई का एक्शन वजीर आजम और वजीर आला को लेना चाहिए या फिर उनका भी दिफा करना चाहिए जो गफलत के मुर्तकिब करार पाए हैं। इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज के मुताबिक भी आईजी और चीफ सेक्रेटरी को तो तलब किया है, बाकी के बारे में तो उन्होंने कहा है कि इनके खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए। बट आप बेसिकली आपका नुकता ये है कि जो लीगल राइट्स हैं वो सरेंडर कर देने चाहिए ऑफिसर्स को और कैंडिडेट को, और उनको आगे नहीं जाना चाहिए। नाउ दिस व्हाट यू आर सेइंग इज एक्चुअली इलीगल। वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऑफिसर्स जाहिर अपील करें, मगर आपकी हुकूमत की तरफ से दिफा हो रहा है बजाय इसके कि एक पोजीशनिंग नजर आए कि हाँ जी इन ऑफिसर्स के खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन ने बात की है हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, इंक्वायरी करेंगे और कार्रवाई करेंगे। इन्वेस्टिगेट हमने नहीं करना। जब तमाम जो इख्तियारात होते हैं इलेक्शन में वो इलेक्शन कमीशन के पास चले जाते हैं, और जहाँ पे इलेक्शन होता है वहाँ का इवन जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो भी मैजिस्ट्रेटियल पावर्स रखता है। तो हुकूमत ने एक दिफा जो करना है, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है, इलेक्शन कमीशन ने खुद करनी है। जहाँ तक अपील का राइट है वो लीगल राइट है।